भाई और बहनों, आज मैं आपको वंदे मातरम बोलता हूं और जय हिंद। ये नारा रामलला मैदान में भी बहुत गूंजता है। मैं तो इस नारे को कभी कभी लगाता हूं। इस नारे को लगाने की उनको ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अन्ना हजारे जैसे देशद्रोही जो हाथ में तिरंगा लेकर और वंदे मातरम और जय हिंद ये लगातार बोलते हैं, इनको इस नारे के लगाने की इसलिए अधिक आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि अन्ना हजारे एक नक्सली आतंकवादी है, देशद्रोही है और सीआईए का एजेंट है। अन्ना आंदोलन में जो लोग इसके साथ जुड़े, चाहे वो अग्निवेश हो, चाहे पीवी राजगोपाल हो, चाहे अखिल गोगोई हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, ये सबके सब, चाहे प्रशांत भूषण हो, ये सबके सब नक्सली आतंकवादी हैं, मिशनरी आतंकवादी हैं, ईसाई आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं और जो चर्च का आतंकवाद इस देश में चल रहा है, जिसको झूठा नाम नक्सलवाद दिया गया है, ये सब इंग्लैंड और अमेरिका का आतंकवाद इस देश में चल रहा है। हिंदुस्तान को फिर से गुलाम बनाने के लिए अन्ना हजारे इस मामले में सबसे आगे है। ये भारत को फिर से अंग्रेजों का गुलाम बनाना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, एक खूंखार नक्सली आतंकवादी का नाम सुना होगा, विनायक सेन। ये वो खूंखार नक्सली आतंकवादी है जिसने हमारे 76 सैनिकों को छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में मरवाया और इसके देशद्रोह को के जुर्म में जब सरकार ने इसको गिरफ्तार किया तो छत्तीसगढ़ न्यायालय ने इसको देशद्रोह का जुर्म साबित होने के बाद आजीवन कारावास की सजा दी। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको आजीवन कारावास की सजा दी तो अरविंद केजरीवाल, अरुणा राय, अग्निवेश, मेधा पाटेकर, जो कि सीआईए का गैंग है, ईसाई आतंकवादियों का गैंग है, चर्च के मिशनरी आतंकवादियों का गैंग है, इस गैंग ने इस खूंखार नक्सली आतंकवादी की रिहाई के लिए भारत बंद का आयोजन किया 28 दिसंबर 2010 को। इस भारत बंद के आयोजन को अन्ना हजारे ने भी अपना समर्थन दिया और उसने भी इस भारत बंद को सफल बनाने में सहयोग दिया। एक खूंखार नक्सली आतंकवादी, देशद्रोही, सीआईए का एजेंट, जिसको न्यायालय कह रहा है ये आतंकवादी है, जिसका देशद्रोह का जुर्म साबित हो रहा है, अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति जब उसके समर्थन में भारत बंद का आयोजन कराता है तो ये एक देशद्रोही है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि अन्ना गैंग में जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो अग्निवेश हो, चाहे पीवी राजगोपाल हो, चाहे अखिल गोगोई हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे स्वाति मालीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे अरुणा राय हो, ये सबके सब देशद्रोही हैं, सीआईए के एजेंट है, नक्सलवादी है। मैं इसको सबूतों के साथ बताता हूं आपको। 3 अप्रैल 2011 को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकी राम ने अग्निवेश के बारे में कहा कि ये खूंखार नक्सली आतंकवादी है और हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत है। 24 जून 2011 को असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि अखिल गोगोई उल्फा का कट्टर आतंकवादी है, इसने कहां ट्रेनिंग ली है, कहां सैनिकों की हत्या में शामिल है, इस सबके हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। ये पीटीआई से खबर आई थी। पीवी राजगोपाल जो कि 25,000 लोगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया था और हमारे कहने पर सरकार ने इसको मथुरा के पास रोक दिया था। हमने सरकार को चेताया था कि ये खूंखार नक्सली आतंकवादी है, 25,000 जिन आदिवासियों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, कल इनके हाथों में हथियार पकड़ाकर ये संसद पर हमला करा सकता है। सरकार ये इसके बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये शहर में छिपा हुआ खूंखार नक्सली आतंकवादी है। मेरे भाई और बहनों, अरविंद केजरीवाल, ये सीआईए की फंडिंग मिलती है इसको। ये आयकर विभाग की नौकरी करते करते अमेरिका चला गया था और वहां पर जाकर इसने 30,000 रुपए में सीआईए की नौकरी की और परिवर्तन नाम की एक संस्था बनाई और जिसको अमेरिका की भरपूर मदद मिली, फोर्ड फाउंडेशन की मदद मिली। ये सब लेखा जोखा इंटरनेट पर उपलब्ध है। मेरे भाई और बहनों, ये नक्सली आतंकवादियों का गैंग जो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, हार्दिक पटेल जिसका समर्थन कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और अन्ना हजारे के साथ आ रहे हैं, इससे आप सावधान रहो। ये देश को अस्त व्यस्त कर सकता है। अन्ना हजारे आज अनशन पर बैठा है।
किंतु मैं नहीं समझता कि ये कोई अनशन कर रहा है, ये एक ड्रामा कर रहा है। ये खा भी रहा है, पी भी रहा है और दिखा रहा है कि मैं अनशन कर रहा हूं। किंतु मुझे दूसरा खतरा है, ये जो नक्सली आतंकवादियों गैंग है, ये देश में अस्त व्यस्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। खासतौर से अरविंद केजरीवाल जैसे साजिशकर्ता जो आईआईटी इंजीनियर हैं, किंतु इनका दिमाग क्राइम में ज्यादा है। ये देश में उथल पुथल मचाना चाहते हैं। मैं भी आईआईटी इंजीनियर हूं, किंतु मैं देशभक्ति में कहीं पीछे नहीं हूं और मैं अपने देश के लिए हमेशा हाजिर हूं। मैं कोई षड्यंत्र नहीं रखता हूं, किंतु अरविंद केजरीवाल जैसा देशद्रोही सीआईए का एजेंट हमेशा अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहा है। और मुझे सबसे बड़ा खतरा यह है कि अनशन के नाम पर ये देशद्रोही लोग कभी अन्ना हजारे को मोहरा बनाकर इसकी हत्या न कर दें। इनका एकमात्र लक्ष्य है देश को उथल पुथल करना, मोदी सरकार को उथल पुथल करना, यहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना। अन्ना यही काम कर रहा था 2011 में, जो कह रहा था मैं ही अन्ना, संसद से बड़ा मैं अन्ना हूं। तो इस सब के पीछे एक ही लक्ष्य था कि अन्ना जो कि सीआईए का एजेंट है वो सबसे बड़ा है। मेरे भाई और बहनों, मेरी इस वीडियो के द्वारा आप सबसे भी अपील है, सरकार से भी अपील है कि अन्ना के इस आंदोलन पर कड़ी निगाह रखे। अन्ना की सुरक्षा में एक बड़ा पुलिस की फोर्स लगाई जाए, क्योंकि ये लोग प्रशांत भूषण है, योगेंद्र यादव है, अरविंद केजरीवाल है, मेधा पाटेकर है, अरुणा राय है, हार्दिक पटेल है, ये कभी भी अन्ना की हत्या कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि सरकार ने अन्ना को भूखे मार दिया। अन्ना खा रहा है, पी रहा है, आप एक पुलिस फोर्स लगाइए वहां पर अन्ना की सुरक्षा के लिए। जो भी अन्ना से मिलने जाए उसको पूरी जांच पड़ताल की जाए। इसके अलावा अन्ना पर निगरानी रखे, ये अन्ना कुछ खाए पिए ना, और ना फल खाए, ना सब्जी खाए, ना रोटी खाए। ये ज्यादा दिन अनशन पर नहीं टिक सकता, किंतु अगर ये पुलिस निगरानी नहीं की गई तो ये महीनों भी अनशन पर कर सकता है, क्योंकि इसका पैसा ही है। अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया था जब ये सुंदर नगरी में अनशन कर रहा था। ये एक जादुई गिलास था इसके पास स्टील का, उस स्टील के गिलास में खाता पीता रहता था ये। और इसने शुगर का मरीज होने के बावजूद भी ये मरा नहीं, 1 महीने तक इसने अनशन किया, उसके बाद भी ये मरा नहीं, क्यों? खा पी रहा था। तो अन्ना की पूरी निगरानी रखिए, खासतौर से उसकी सुरक्षा की निगरानी रखिए कि उसको कोई जहर दे के मार ना दे, पानी में जहर ना मिला दे, ताकि ये भूख हड़ताल के नाम पर ये योगेंद्र यादव, दूसरे लोग, प्रशांत भूषण, ये सब लोग इसको मार न दे। मुझे सबसे बड़ी चिंता यही है कि अन्य की हत्या की जा सकती है और देश में उथल पुथल मचाकर, ये उथल पुथल मचाने माहिर है। मीडिया का एक बहुत बड़ा गिरोह उन्होंने खरीद रखा है, न्यायाधीशों का एक बहुत बड़ा गिरोह उन्होंने खरीद रखा है, चाहे उसमें जगदीश सिंह खेर हो, चाहे एपी शाह हो, चाहे राजेंद्र सच्चर हो, चाहे वीके कृष्णा अय्यर हो, ये सब नक्सली आतंकवादियों के रहनुमा है। जगदीश सिंह खेर ने एक खूंखार नक्सली आतंकवादी था जो दिल्ली विश्वविद्यालय में लंगड़ा था, वो वो कह रहा जीएन साई बाबा, उसको 2 बार जमानत दी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा खूंखार नक्सली आतंकवादी है, किसको जमानत दे रहे हो? वो कह रहा तुमको इस पर तरफ नहीं आता, ये लंगड़ा है, अपाहिज है, चल नहीं सकता। तो मेरे भाई और बहनों, ये एक षड्यंत्र चल रहा है देश के खिलाफ, और इसमें न्यायाधीशों का एक बड़ा गिरोह भी शामिल है, वकीलों का, इंदिरा जयसिंह, तुम्हारे प्रशांत भूषण, और इनकी जब नार्को टेस्ट करोगे पूरा गिरोह सामने आ जाएगा, जो दिवाली के पटाखों पर रोक लगाता है, कभी मूर्ति सर्जन पर रोक लगाता है। स्वतंत्र कुमार जैसा जज भी सामने आ जाएगा जो करोड़ों रुपए की रिश्वत खाता है, 3-3 करोड़ की रिश्वत खाता है ये। उसके एक बंदे ने मुझे बताया था, उस बंदे को मैं खड़ा भी कर लूंगा कि रिलायंस से 3 करोड़ की रिश्वत मुंबई जब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था तब खाई थी। तो इन लोगों से सावधान रहो, ये देश में उथल पुथल मचाकर मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं और यहाँ पर की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वो अन्ना पर नजर रखे, इसकी सुरक्षा में एक पुलिस फोर्स लगाए और जो भी आदमी से मिलने जाए उसकी तलाशी ली जाए, अन्ना पे भी पूरी नजर रखी जाए। जय हिंद, भारत माता की जय।